ही रोड़ा है, एक ही व्यक्ति है जिससे माधव को भी लगता है कि ये शक्तिशाली रहा तो मेरा दोस्त, मेरा भाई युद्ध हार सकता है। भगवान ने उसे कितने प्रेम से टैकल किया है। राजनेताओं को सीखना चाहिए, कृष्ण से कूटनीति सीखनी चाहिए। जब संधि फेल हो गई और युद्ध लेकर माधव लौटे तो विदुर के घर पर सुबह ही सुबह कुछ मेहमान आए, कृष्ण से मिलने आए। हम भी कहीं ठहरते हैं तो नगर के लोग मिलने आ जाते हैं, महत्वपूर्ण लोग मिलने आते हैं कि कुमार विश्वास है, तो हम सब कवियों से मिलने लोग आते हैं। तो विदुर के द्वारपाल ने कहा कि अंगराज कर्ण आए हैं। विदुर ने पूछा कि क्या मुझसे मिलना चाहते हैं? उनसे कहिए राज्यसभा में मिले, मैं अपने अतिथि के साथ व्यस्त हूं। और अतिथि भी कौन? माखन चोर। द्वारपाल ने कहा जी नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आपके अतिथि से मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा उन्हें आदरपूर्वक अंदर लेकर आओ। कर्ण आए, कर्ण ने प्रणाम किया। युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई हो चाहे कुछ भी हुई हो, महाभारत के जिन चरित्रों में से एक चरित्र पर मैं अंदर तक फिदा हूं, उनमें से एक कर्ण भी है। क्या योद्धा है, क्या अद्भुत। कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण के चेहरे पर दुख और पश्चाताप का भाव था। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा माधव, मैं कल राज्यसभा में आपके साथ हुई बदतमीजी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से आपसे क्षमा मांगने आया हूं। भगवान ने कहा ईश्वर तुम जैसा मित्र सबको दे जो इतने बड़े अपराध के बाद भी क्षमा मांगने के लिए आ जाता है, ऐसा मित्र सबको मिले। कर्ण ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा भी माधव प्रेम करते हैं तो मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए। उसने गलती की, उसे दूत के साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और आप जैसे दूत के साथ तो सोचना भी नहीं चाहिए था। भगवान ने कहा मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कर्ण। अंगराज ने कहा कि इसी क्षण मैं आपको अंग प्रदेश का राज्य दे देता हूं, मेरा शरीर ले लीजिए पर मेरे मित्र को माफ कर दीजिए। कृष्ण ने कहा शरीर देने की इतनी उतावली में मत आओ अंगराज, समय तय हो चुका है, सबको देना पड़ेगा, तुमको भी देना पड़ेगा। पता है कर सकते हो तो इतना करो, अब मैं वापस पांडवों के पास जा रहा हूं, हस्तिनापुर की सीमा तक मुझे छोड़ के आओ। उसने कहा इससे बड़ा सौभाग्य का होगा कि मैं आपको छोड़ने चलूं, आइए मेरे रथ में बैठिए। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे रथ में बैठ जाता हूं। आपकी कार में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठने लगे तो कभी भी ड्राइवर से गाड़ी मत चलवाना। ड्राइवर से कहना तू नीचे उतर, सवार बहुत बड़ा है, अब ड्राइव मैं करूंगा, गाड़ी खुद चलाना सवार। कर्ण ने अपने चालक से कहा कि नीचे उतर, इस रथ पर त्रैलोक्य का स्वामी बैठने वाला है, ड्राइव मैं करूंगा। और कर्ण तो ड्राइवर का ही लड़का है, सूत पुत्र है, उसको तो आता ही है रथ चलाना, रथ चालक का बेटा है। कर्ण रथ चलाने लगा, भगवान पीछे से उतरकर कर्ण के पास आकर बैठ गए और थोड़ी देर बाद उसका रथ छोड़कर उसे अपने रथ पर बिठा लिया, वहां भी वही रथ चलाने लगा। अब भगवान ने उससे बातचीत शुरू की। देखिए कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं ये कन्हैया, दिखते भोले हैं लेकिन परम चालू। इनको पता था कि एक ये आदमी है जो फजीता करेगा, इसका मनोबल तोड़ो। पहली बार कर्ण को यह पता चला जो भेद उन्होंने बताया। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। कर्ण अब कुछ बचा नहीं, हो विवश हमें धनु धरना है, अब तो हमें यह धनुष उठाना पड़ेगा, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषबाण कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। ये जो अहंकार है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, क्या बोला दुर्योधन 5 गांव माने पे, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बुना युद्धे न केशव। हे केशव तुम 5 गांव मांगते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, बिना पार्शल हुए बोलना। कर्ण से पूछ रहे हैं क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? 5 गांव ही तो मांगे थे, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे? सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्तधार, भीतर विधवाओं की पुकार, निशस्त्र विशिष्ट बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता में क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, अब पासा फेंका। पहले तो माहौल बनाया,
कि तुम सब मरोगे बेटा, तू भी मरेगा और तेरा यार भी। एक तरीका है बचने का, सब राह बंद मेरे जाने, अहां एक बात है यदि तू माने। देखो कैसे फुसला रहे हैं। तो शांति नहीं जल सकती है, समरागनी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ने उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुंह मोड़ेगा। जब तक तू उसके साथ है वो लड़ाई नहीं छोड़ सकता। बस ऐसा कर, तू उसे छोड़ दे। क्यों? क्या अघटनीय घटना कराल। एक बात बताऊं तुझे कर्ण, एक बड़ी कराल घटना इस खानदान में हो गई है, तुझे पता नहीं है। तू प्रता कुक्षिका, प्रथा मतलब कुंती, तू कुंती कोख का प्रथम लाल, तू कुंती का पहला बेटा है। ये पहली बार कर्ण को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, सबसे पहली बार। अच्छा, ये बात पहले भी बता सकते थे कभी, कर्ण तो रोज मिलता था। जब 14 साल का वनवास था तब बता देते, नहीं। अगर तुरुप का इक्का आ जाए तो चुरू में मत फेंको, बचा के रखो, फाइनल टेबल पे काम आएगा। अब कर्ण को बता रहे हैं कि तू तो कुंती का लड़का है, पनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, किस्मत के फेरे में पड़कर का प्रेम सदा बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को। पर इसमें दोष न तेरा है, तेरा कोई दोष नहीं है। अब कहा मान इतना मेरा, अब इतनी मान, चल होकर संग अभी मेरे जहां 5 भ्राता तेरे। कहते हैं एक काम कर, अब मेरे रथ पे से उतरी मत, अब मैं हाँक रहा हूं और सीधा वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे 5 भाई हैं। जिसको जिंदगी में किसी ने भाई नहीं कहा, जो मां की एक पुकार के लिए जीवन भर तरसा है, उसको जिंदगी का सबसे बड़ा प्रलोभन दे रहा है हमारा कान्हा। क्या कह रहा है? बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का त्यू ही परम तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। और क्या करेगा? पद त्राण भीम पहनाएगा, भीम तेरे को चप्पल पहनाएगा। कैसे कैसे लालच है, कैबिनेट मिलेगी, और उसमें भी